वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। बुक्स में भी सारी चीजें दिया हुआ पढ़ सकते हैं, जो चीजें देख सकते हैं उसमें भी। चैप्टर 4 जो है कंप्यूटर नेटवर्क से। क्वेश्चंस आप लिखेंगे सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क्स? व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क्स? एंड गिव बेनिफिट्स ऑफ। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, एंड गिव बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। इसके आंसर सर लिखेंगे, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज डिफाइंड। कंप्यूटर नेटवर्क is defined as the interconnection of two or more computers it is done to enable the, after full stop, it is done to enable the computers to communicate and share it is done to enable the computers to communicate and share available resources. कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है? जिसमें दो और दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर्स नेटवर्क्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या फायदे होते हैं? तो कंप्यूटर्स में जैसे सपोज कर लेते हैं कि हम लोगों ने 4-5 कंप्यूटर्स को जोड़ रखा है और हमारे पास प्रिंटर एक ही है। अब एक प्रिंटर से अगर हम कमांड प्रिंट करते हैं तो पांचों से किसी भी सिस्टम से आप प्रिंट का कमांड दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर नेटवर्क में नहीं होगा तो हर सिस्टम से एक प्रिंटर को हमारा कनेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, पांचों को एक ही प्रिंटर से कनेक्ट करेंगे और पांचों सिस्टम से जिस सिस्टम पे भी हम बैठे उससे हम प्रिंट कमांड दे सकते हैं। तो ये फायदे होते हैं किससे? जब हम सिस्टम को नेटवर्क में कर देते हैं। ठीक है,
सच एज करके लिखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, सच एज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, सच एज sharing of resources such as printers. शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज के आगे लिखना है। हाँ, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, रिसोर्सेज को हम शेयर कर रहे हैं प्रिंटर्स के थ्रू। कॉमा देके लिखिएगा, कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन फ्रॉम one computer to another computers. अनदर कंप्यूटर्स। हम्म, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? नेक्स्ट लिखिएगा एक्सचेंज ऑफ डेटा, इसी में एंड करके लिखिएगा exchange of data and information among users via networks. क्या सर लास्ट में क्या? among users via network. वाया नेटवर्क या वायर? via VIA. ओह ओके। नेक्स्ट लिखिएगा अंडरलाइन करके बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा इंक्रीज्ड स्पीड। क्या सर? इंक्रीज स्पीड। ओके। reduced cost। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के आगे। सेकंड पॉइंट reduced cost। improved security, तीसरा पॉइंट है। improved security और चौथा पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। नेक्स्ट बेनिफिट्स के पॉइंट है फिफ्थ इलेक्ट्रॉनिक मेल। सिक्स पॉइंट पे लिखिएगा फ्लेक्सिबल एक्सेस। These are all the benefits of networking। स्पीड को इंक्रीज करता है, कॉस्ट रिड्यूस्ड होता है, मोर सिक्योर होता है, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट्स होते हैं इसके अंदर। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग में ईमेल कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सेस होता है, एक्सेस करना आसान होता है हमारा इसमें। ये सारे फायदे हैं नेटवर्किंग के। नेटवर्किंग के 3 टाइप्स होते हैं, इसी में लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके।
टाइप्स तो बहुत होते हैं, लेकिन हम आपको पढ़ना है यहाँ पे भी 3 ही पढ़ना है। तो देयर आर different types of computer networks. There are different types of computer networks. फर्स्ट टाइप होता है जिसको हम कहते हैं LAN, LAN। LAN की फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा टाइप लिखिएगा, सेकंड टाइप, इसका नाम है WAN, WAN। WAN की फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। हाँ, और तीसरे नंबर पे लिखिएगा MAN, MAN। मैन की फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। सर पॉलिटिन। मैंने मैसेज कर दिया, देख लीजिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, तो लैन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लैन के बारे में जानेंगे हम, तो सीक्वेंस वाइज में लैन है, वैन है, मैन है, सबके बारे में जानेंगे एक एक करके। तो फिलहाल हम लैन के बारे में क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क्स? What is a local area networks? तो लैन क्या होता है? लैन बेसिकली क्या होता है, ये स्मॉल एरिया को हमारा कवर करता है। ठीक है, जो कि सिंगल बिल्डिंग में हो सकता है, सिंगल ऑफिस में हो सकता है, सिंगल फैक्ट्रीज में हो सकता है। और ये सारे सिस्टम क्या होता है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है कि साइबर कैफे। साइबर कैफे में जो हमारा सिस्टम होता है कनेक्टेड, वो सारे क्या होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स में रखे गए हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखिए। लैन इज अ नेटवर्क, लैन इज अ नेटवर्क which is designed to operate, which is designed to operate over a small physical area, over a small physical area such as an office, such as an office, comma factory, or a group of buildings.
ठीक है, और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। इसके फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क्स आर local area networks are local area networks are easy to design and troubleshoot. Easy to design and troubleshoot. troubleshoot का मतलब ये होता है कि जैसे कोई इस नेटवर्क में आपके प्रॉब्लम फेस होते हैं तो उसको इजी से हैंडल किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। And sharing of resources becomes easy because of local area networks. तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इन लोकल एरिया नेटवर्क्स all machines are connected to a single cable. फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, different types of topologies such as star topology, comma, tree topology, comma, bus topology, comma, ring topology, etc. can be used नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, इट इज यूजुअली अ प्राइवेट owned network, owned कर दिएगा, owned networks
है। लोकल एरिया नेटवर्क्स क्या होता है कि हमारा ये लोकली कनेक्टेड होता है, जो कि स्मॉल एरिया को कवर करेगा, छोटे पैमाने पे होता है, और इसकी जो रेंज होता है लोकल एरिया में जो कनेक्शन करने का, वो 10 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक ही हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा के एरिया को ये कवर नहीं करता है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होता है, हमने बताया फर्स्ट पॉइंट कि लोकल एरिया नेटवर्क्स आर इजी टू डिज़ाइन एंड ट्रबल शूट। इसको डिज़ाइन करना और इसमें कुछ भी एरर्स आता है तो उसको आसानी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिकम्स इजी बिकॉज ऑफ लैंड। कुछ भी जो होता है इंफॉर्मेशन हमारा, या कुछ भी हम डेटा को शेयर करना चाहते हैं या प्रिंटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ये एक्सचेंजेस चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स में। तीसरा पॉइंट हमने लिखाया, इन लोकल एरिया नेटवर्क्स और मशीन आर कनेक्टेड। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होगा उन सब को एक ही सिंगल वायर से कनेक्ट करेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क्स में जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के टोपोलॉजी होते हैं, जैसे स्टार, ट्री, बस, रिंग। ये सारे टोपोलॉजीज के थ्रू हम अपने नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं। टोपोलॉजीज क्या होता है कि नेटवर्किंग के अरेंजमेंट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजीज कहा जाता है। ये टोपोलॉजीज हमारा जो होता है कि नेटवर्क में सिस्टम कैसे कनेक्ट होगा, सर्किल में होगा, सीरियल लाइन में होगा, या पेड़ लाइक स्ट्रक्चर्स में होगा, यानी पेड़ के किसको कह रहे हैं, ट्री को बोल रहे हैं, या स्टार के स्ट्रक्चर्स में होगा। तो कनेक्शन करने के वे को ही हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजीज कहते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे कि स्टार क्या होता है, ट्री क्या होता है, बस क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क्स क्या होता है, हमारा प्राइवेटली ऑन नेटवर्क हम अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क्स। व्हाट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क्स, इसके आंसर्स लिखेंगे। और लैन का जो है ना, फिगर्स आपकी बुक्स में दिया हुआ है, वो फिगर्स बनाना है आपको। लैन के नीचे के लिए कुछ जगह छोड़ दीजिए, लैन के बाद का वहाँ पे एक फिगर आपको बनाना पड़ेगा। फिगर्स आपकी बुक्स में बने हुए, चैप्टर नंबर 4 में देखिएगा, दूसरे या तीसरे पेज पे ही होगा। When networks spans, when network spans over a large distance, when network spans over a large distance, or when the computers to डिस्टेंस के बाद क्या है? when network spans over a large distance, or when the computers to be connected, when the computers to be connected to each other's are at each other are at AREAT
are at widely separated location. Widely separated locations. Local area networks. Local area networks. Local area networks cannot be used. फुल स्टॉप्स के बाद लिखिएगा इट इज कवर्ड. इट इज Sir, कवर्ड. sir क्या? कवर्ड COVERED. कवर्ड ब्रॉड एरिया. It is covered broad area. Next लिखिएगा number 1 point. The communication between different users of wide area network is established using leased telephone lines. लिस्ट की स्पेल है LEASED. लिस्ट टेलीफोन लाइंस कॉमा सैटेलाइट लिंक्स and similar channels. And similar channels. तो एक बार लीज टेलीफोन लाइन के बाद से बोल दीजिए. Wide area network is established using leased telephone lines, comma, satellite links and similar channels. ओके सर. नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट है. सेकंड पॉइंट लिखिएगा वैन के अंदर इट इज अ cheaper and more efficient cheaper and more efficient to use the phone networks for the link. थर्ड पॉइंट लिखिएगा
mostly wide area networks are used to transfer large blocks of data between its users. नेक्स्ट लिखिएगा 4 पॉइंट। वाइड एरिया नेटवर्क्स comma network range are 5 kilometer to 50 kilometers। सॉरी, ये 5 किलोमीटर मत लिखिएगा, इसके जो होते हैं ना वैन के काफी कवर्ड एरिया करता है। 10 लाख किलोमीटर कीजिएगा। फाइव किलोमीटर टू 50 किलोमीटर जो होता है वो मैन के अंदर होता है। नेटवर्क रेंज आर 10 lakhs kilometers। For example, इंटरनेट। वाइड एरिया नेटवर्क का मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारा इंटरनेट है। वाइड एरिया नेटवर्क्स क्या होता है कि बेसिकली ये क्या होता है, तो ये एज कंपेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क से क्या होता है, इट कवर्ड अ ब्रॉड एरिया। यानी ब्रॉड एरिया में आपने देखा कि 10 लाख किलोमीटर के रेंजेस में ये कनेक्ट कर सकता है। इसमें सारे जितने भी कंट्रीज सब आ गए। जैसे इनका आपका एग्जांपल भी मैंने बताया कि क्या होता है, इंटरनेट हमारा क्या है, तो वैन का एक एग्जांपल है। दूसरी चीज फर्स्ट पॉइंट राइट कराया था हमने कि द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट यूजर्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क इज एस्टैब्लिश्ड यूजिंग दिस टेलीफोन लाइन। वाइड एरिया नेटवर्क में जो होता है वो कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड हम टेलीफोन लाइंस के जरिए कर सकते हैं या सैटेलाइट लिंक्स के जरिए कर सकते हैं, या इसी तरह से कुछ मिलते जुलते चैनल्स के थ्रू हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमने लिखा है इट इज चीपर। ये काफ़ी सस्ता होता है। इसके अलावा क्या होता है, मोर इफिशिएंट टू यूज द फोन नेटवर्क फॉर द लिंक। फोन में भी हम कनेक्टिविटी हम करते हैं इंटरनेट का, तो उसका मतलब एक इफिशिएंटली से आसानी से हम यूज कर सकते हैं फोन में भी वाइड एरिया नेटवर्क्स का। तीसरा पॉइंट लिखा आया कि मोस्ट वैन नेटवर्क्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा बिटवीन इट्स यूजर। वाइड एरिया नेटवर्क्स के अंदर जो है डेटा ट्रांसमिशन जो होता है वो काफ़ी फास्टली होता है और एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिटवीन द यूजर्स के बीच। किसी को भी हमें जैसे डेटा ट्रांसमिशन करना हो तो वो हम बड़े पैमाने पे भी
कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिशन कर सकते हैं इन अ ब्लॉक फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में जाता है? हमने बताया था कि ब्लॉक्स को वो कन्वर्ट कर देता है पैकेट्स में। पिछली क्लास में बताया है, पहले हमने यूज किया है पैकेट। इट कन्वर्ट्स अ स्मॉल पैकेट्स। ब्लॉक्स में तो डेटा जाते ही जाता है, लेकिन वो क्या करता है, छोटे छोटे से पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हमने आपको बताया था पैकेट स्विचिंग टेक्निक्स के जरिए। तीसरा लिखिएगा, क्वेश्चन है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। फर्स्ट पॉइंट इसमें डायरेक्ट पॉइंट करके लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, it is in between it is in between local area networks and local area networks and wide area networks technology that covers the local area networks and wide area networks technology that covers the entire city. सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इट यूजेस सिमिलर टेक्नोलॉजी it uses similar technology as local area networks. It uses similar technology as local area networks. तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इट कैन बी अ सिंगल नेटवर्क्स it can be single networks such as cable TV network, such as cable TV networks or measure of connecting or measure of connecting a number of LAN a number of LANs, comma, a large network so that resources a large network so that resources can be shared LAN to LAN.
LAN to LAN as well as so that resources can be shared local area network to LAN to LAN बोला है, लोकल एरिया नेटवर्क्स टू लोकल एरिया नेटवर्क्स भी लिख सकते हैं, LAN to LAN as well as device to device. फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स cover network range 5 kilometer to 50 kilometers. And most common example of सर मेट्रोपॉलिटन के बाद क्या है? मेट्रोपॉलिटन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स आर कवर नेटवर्क रेंज 5 kilometers to 50 kilometers. And most common example of metropolitan area networks is केवल टीवी नेटवर्क्स, केवल टेलीविजन नेटवर्क्स भी कर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स क्या होता है? दे हैव कनेक्टेड मल्टीपल बिल्डिंग और इन अ सिटी को कनेक्ट करता है, जिसमें क्या होता है, मैन के अंदर क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क्स और वाइड एरिया नेटवर्क दोनों टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखाया कि इट इज सिमिलर टू टेक्नोलॉजी एज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क से मिलता जुलता होता है टेक्नोलॉजी, लेकिन इसमें फ़र्क यही है कि सिर्फ लैन के साथ साथ हम वैन का भी इस्तेमाल करेंगे, तभी आपका ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को कवर करेगा। तो सर इसमें हम दोनों को यूज करते हैं, लैन और वैन को, मेट्रोपॉलिटन में। जी। और वैन के अंदर लैन भी यूज होता है, याद रखिएगा। ग्रुप ऑफ लैन्स होते हैं, तो छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ लैन मिला के क्या बनते हैं, वैन बनते हैं। और इसके अंदर क्या हो गया, लैन और वैन दोनों टेक्नोलॉजी को कवर करेगा, जो कि हमारा इंटायर सिटी को कवर करता है। दूसरी चीज़, इट कैन बी अ सिंगल नेटवर्क सच एज केबल टीवी नेटवर्क्स। हमने अभी एग्जांपल के तौर पे बताया भी कि जो हमारा केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स जो हम लोग देखते हैं, वो हमारा क्या होता है, उसका एक एग्जांपल किसका है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का है, जो कि क्या करते हैं, तो रिसोर्सेज को वो शेयर करता है, लैन टू लैन और डिवाइस टू डिवाइस शेयर करने का काम करता है। लैन का एग्जांपल मैंने बताया क्या होता है, लैन का एग्जांपल बताया था ना मैंने अभी।
जैसे साइबर कैफ़े हो गया, जो साइबर कैफ़े में आपकी इंटरनेट जो कनेक्टिविटी होती है वो क्या होता है, लैन होता है, या वाईफाई भी क्या है हमारा, लैन का एक एग्जाम्पल है। लैन में आपने देखा कि क्या कवर करेगा, यूज, बिल्डिंग, ऑफिस, स्कूल्स, हाउस, इन सबको कवर करता है। और मैन के अंदर क्या होता है, तो मल्टीपल बिल्डिंग या सिटी को कवर करेगा। और वैन किसको कवर करता है, तो मल्टीपल सिटी को भी कर सकता है और कंट्री को भी करता है। लैन के एग्जांपल, हम लैन का आपको हमने बताया, नेटवर्क रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 10 मीटर्स टू 1000 मीटर्स तक होता है, इसका रेंज होता है, तो लैन का रेंज है ये। और मैन का रेंज आपको मैंने बताया, इट कवर्स 5 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर्स तक होता है। और वैन का जो होता है नेटवर्क रेंज, वो 10 लाख किलोमीटर तक होता है। इसी चीज लैन का एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल वाईफाई है, जबकि मैन का एग्जांपल हमारा है केबल टीवी नेटवर्क्स। ठीक है, और वैन का एग्जांपल है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन local area networks comma metropolitan area networks and wide area networks। ठीक है, नोटबुक पे अपने 3 कॉलम्स बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम में आप लैन लिखेंगे, सेकंड कॉलम में मैन लिखेंगे, और तीसरे कॉलम पे वैन लिखेंगे। डिफरेंशिएट बता रहे हैं कि तीनों में आखिर फर्क क्या क्या हो सकते हैं। शॉर्ट में तो लैंड में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, कनेक्शन इज स्मॉल एंड फिजिकल एरिया। कनेक्शन इन स्मॉल एंड फिजिकल एरिया। मैन के अंदर लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, cover a cover a larger geographical area as compared to land, land। वैन के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कवर अ लार्जेस्ट डिस्टेंस, लार्जेस्ट के स्पेल है ARGEST, लार्जेस्ट डिस्टेंस। सर डिस्टेंस, जी, लार्जेस्ट डिस्टेंस को कवर करता है वैन।
ठीक है, हो गया। फर्स्ट यस पॉइंट सर। समझ में आ गया ना, तीनों में क्या फर्क है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा। फास्टर देन वैन, लाइन के अंदर सेकंड पॉइंट, फास्टर देन वैन। थर्ड पॉइंट है हायर स्पीड, मैन के अंदर। मैन के अंदर हायर स्पीड, और वैन के अंदर सेकंड पॉइंट लिखिएगा लेस स्पीड एज कंपेयर टू, वैन के अंदर सेकंड पॉइंट लेस स्पीड एज कंपेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क्स। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इट इज चीपर, लाइन के अंदर, लाइन के अंदर थर्ड पॉइंट इट इज चीपर, मैन के अंदर तीसरा पॉइंट कम्पिटिटिव प्राइस, और वैन के अंदर लिखेंगे थर्ड पॉइंट इट इज मोर एक्सपेंसिव, इट इज मोर एक्सपेंसिव। नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ पॉइंट लोकल एरिया नेटवर्क्स are used local area networks are used on privately मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स के अंदर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स आर यूज्ड हाई सिक्योरिटी वाइड एरिया नेटवर्क्स के अंदर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट wide area networks are used less privately.
is privately. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर में local area networks comma network range are range 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 are 10 meters to 1000 meters. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स में लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट metropolitan area networks network range are 5 kilometers to 50 kilometers. WAN के अंदर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट वाइड एरिया नेटवर्क्स कॉमा नेटवर्क रेंज आर 10 lakhs kilometers. ठीक है, फिगर्स जो है तीनों का बना लीजिएगा आप। लैन, वैन और मैन तीनों का फिगर्स बुक्स में अवेलेबल होगा, वहाँ से फिगर्स ड्रा कर लीजिएगा, क्योंकि फिगर आपके एग्जाम में आता है बनाने के लिए और ये डिफाइन करने के लिए आता है। ये मोस्टली आता ही है हर एग्जाम में, चाहे आपके मॉडल्स हो या सेमेस्टर हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लैंड, वैन, मैन कभी कभी डिफरेंसेस आ जाता है, तो हमने आपको डिफरेंसेस भी बताया कि तीनों में कैसे फर्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा कुछ रिवाइज के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है which type of networks, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन राइट करेंगे which type of networks is most likely confined which type of network is most likely confined, confined की स्पेल है CONFINED, confined to a buildings or a campus.
इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन लोकल एरिया, सेकेंड ऑप्शन है मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन। हाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया, और तीसरा ऑप्शन है हमारा वाइड एरिया। सर सेकंड आंसर है। गलत बता दिया ना अभी आपने। तीसरा है वाइड एरिया और चौथा ऑप्शन है डिपार्टमेंटल एरिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, which programming language always makes platform independent? Which programming language always makes platform independent application? इसके फर्स्ट ऑप्शन है जावा, स्पेल है JAVA जावा। सेकेंड ऑप्शन है विजुअल बेसिक, और तीसरा ऑप्शन है C++, और चौथा ऑप्शन है सी। तीसरा क्वेश्चन राइट कीजिएगा, which best describes support over serial line communication, under the TCP/IP? Under the TCP/IP. TCP/IP प्रोटोकॉल। इसके फर्स्ट ऑप्शन से स्लिप SLIP। सर यही आंसर है। सेकेंड ऑप्शन है PPP। और तीसरा ऑप्शन है बोथ A and B। सर इसके क्वेश्चन में आपने बोला था विच बेस्ट डिस्क्राइब। बेस्ट डिस्क्राइब या बेस्ट। बेस्ट। सी में लिखेंगे ऑप्शन में, सी ऑप्शन है बोथ A and B, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 है, if a group of networks computers connected to a
central hub, the network has what type of physical topology? इसके फर्स्ट ऑप्शन है रिंग, RING। सेकेंड ऑप्शन है स्टार। और तीसरा ऑप्शन है बस। फोर्थ ऑप्शन है ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, if a group of computers, क्वेश्चन नंबर 5 भी है, if a group of computer connected to a serial line, सीरियल के स्पेल है SERIAL, सीरियल लाइन LINE, सीरियल लाइन और स्ट्रेट लाइन the network has what type of logical topology? What type of logical topology? इसके फर्स्ट ऑप्शन है रिंग, RING। सेकेंड ऑप्शन है स्टार, STAR। तीसरा ऑप्शन है बस और चौथा ऑप्शन है ट्री, TREE। क्वेश्चन नंबर 6 है, which is the transport layer protocol? Which is the transport layer protocol? फर्स्ट ऑप्शन है ALP। सेकेंड ऑप्शन है PPX, PPX है सेकेंड ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन है TCP। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, the UDP is part of the UDP is
यूडीपी की फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। बगल में लिख लीजिएगा, यूडीपी स्टैंड फॉर यूजर, डी स्टैंड फॉर डेटाग्राम, P stands for protocol. Is part of the which protocol? Is part of the which protocol? फर्स्ट ऑप्शन है TCP IP, सेकेंड ऑप्शन है IPX, और तीसरा ऑप्शन है एप्पल टॉक। थर्ड ऑप्शन क्या है? एप्पल टॉक, APPLETALK, एप्पल टॉक। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिएगा, JDK का फुल फॉर्म होता है J स्टैंड फॉर जावा, D स्टैंड फॉर डेवलपमेंट, और K स्टैंड फॉर किट। JDK, जावा डेवलपमेंट किट इंक्लूड। इसके फर्स्ट ऑप्शन है जावा, सेकेंड ऑप्शन है जावा सी, तीसरा ऑप्शन है JDB, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ फायरवॉल कैन बी firewall can be फर्स्ट ऑप्शन लिखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में हार्डवेयर, सेकेंड ऑप्शन लिखिएगा सॉफ्टवेयर, और तीसरा ऑप्शन लिखिएगा बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सर ये थे है। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। सर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोचना भी पड़ता है ना। बफर्स ओवरफ्लो अटैक्स, buffer overflow attacks means
सर क्या बोला आपने ओवरफ्लो से पहले? बफर ओवरफ्लो अटैक्स, बफर होता है BUFFER, बफरिंग भी बोलते हैं इसको, टर्म को। बफर ओवरफ्लो अटैक मीन्स ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कलेक्ट एंड रिले सम डेटा, collect and relay some data। दूसरा ऑप्शन है get full system access। तीसरा ऑप्शन है play and display। तो बी क्या है? get full system access। तीसरा ऑप्शन है play and display एडवर्टाइजमेंट, प्ले एंड डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। और चौथा ऑप्शन है स्लो डाउन सिस्टम। ठीक है, इसको सॉल्व करके मेल कर देंगे आप लोग। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।